सौरव हत्याकांड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा या फिर देखा ही होगा, क्योंकि वो केस इतना वायरल चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। तो मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो लोग चलाते हैं, लड़कियां हो या फिर लड़के हो, इन्हीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण क्या है कि आजकल लोगों की जिंदगी तबाह हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे यही चीजें हैं जो सौरव और साहिल और मुस्कान की कहानी है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वैसे यहाँ पे जो सौरव थे वो मुस्कान के पति थे, जो साहिल थे वो मुस्कान के प्रेमी थे। जी हाँ, जो मुस्कान के पति थे सौरव, वो नेवी में काम करते थे, वो इंग्लैंड में काम करते थे, वो नेवी ऑफिसर्स थे। और जो साहिल थे वो कुछ नहीं करते थे, वैसे निठल्ला कह सकते हो आप। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन लोगों को पता चला कि सौरव यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जो सौरव थे वो मुस्कान से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मतलब कि ब्लाइंड लव आप कह सकते हो, कि बिल्कुल अंधा प्यार करते थे उनसे। और इसी चक्कर में उन्होंने 2016 में उन्होंने मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद क्या था कि उनके रिश्ते वैसे ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि मुस्कान जो थी, मुस्कान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साहिल के साथ चलता था, कभी किसी और के साथ चलता था। के बाद इन लोगों का रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि जो सौरव के पेरेंट्स थे वो इस रिश्ते के खिलाफ थे, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन मजबूरी में अपने बेटे के लिए उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन मुस्कान थी वो सौरव के फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो बार बार लड़ाइयाँ करती थी कि मुझे अलग कर दो, मुझे अलग रहना है, मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहना। लेकिन यहाँ पे सौरव प्यार में मुस्कान के इतने अंधे थे कि सब कुछ छोड़ के उन्होंने जो मुस्कान चाहिए वही चीज़ें वो करते गए। और वो अपने जो वाइफ थी मुस्कान, उनको अलग रखने लगे अपनी फैमिली से। और ये नेवी ऑफिसर्स थे, ये इंग्लैंड में काम करते थे, इंडिया से बाहर रहते थे। 2 साल भर पे वो वापस आते थे, वैसे हर बार वापस नहीं आते थे। कि सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे फैमिली से अलग कर दिया मुस्कान। जैसे ही मुस्कान को पता चला कि सौरव इंडिया लौट रहा है, वैसे ही साहिल के साथ मिलके सौरव का मौत का पूरा प्लान बना दिया मुस्कान ने। यहाँ पे प्रेमी के संग मिलके 2 चाकू चिकन खरीदने वाला खरीदा और एक ड्रम भी खरीदा, 2 बोरी सीमेंट लिया। और उसके बाद क्या था कि एक ड्रम खरीदी, जो बड़ा सा ड्रम था, जिसमें उनका ये प्लान था कि जो सौरव थे उनको मार के हम इसी ड्रम में डाल देंगे और सीमेंट से सेट कर देंगे। सेम वैसे ही किया। सौरव के सीने पे 3 चाकू मारा गया, जिससे चिकन काटते हैं उस चाकू से मारा गया। वहां पे सौरव की मौत हो गई। मौत होने के बाद अपने पति का मुस्कान ने 15 टुकड़े किए अपने प्रेमी के साथ मिलके। जो साहिल थे उनके प्रेमी थे, उनके साथ मिलके इन्होंने 15 टुकड़े अपने पति का किया। हाथ काट दिया, गर्दन धड़ से पूरा अलग कर दिया, पैर काट दिया और उसके पंजे काट दिए, उसकी मतलब कि उसके शरीर के 15 टुकड़े कर दिया इन लोगों ने। आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये लोग कैसे मानसिकता का इंसान। 15 टुकड़े करने के बाद यही ये लोग नहीं रुके। यहाँ पे जो सौरव थे उनके जो गर्दन काटा था, उस गर्दन को उठा के साहिल वो अपने घर लेके आए, जहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे उनके घर में तंत्र मंत्र, जो अंधविश्वास आप लोग कह सकते हो, ये तंत्र मंत्र में कुछ ज्यादा ये लोग भरोसा करते थे। देखने से तो यही लग रहा है, क्योंकि जो साहिल का रूम है वो आप लोग रूम में स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि ये क्या क्या बना के रखा है वैसे। और वैसे बताऊं कि ये साहिल जो थे ये नशे में बहुत ज्यादा धूत रहते थे। ये ऐसा कोई नशा नहीं था जो नहीं करते थे। और साथ में जो मुस्कान थी वो भी इनका पार्टनर थी, तो नशा तो करना ही था, क्योंकि सौरव तो वैसे रहते नहीं थे। सौरव रहते थे इंग्लैंड में रहते थे, वो इंडिया बहुत कम आते थे। इसलिए यहाँ पे मुस्कान थी, जो सौरव की फैमिली थी उनसे भी ये अलग रहती थी, उनसे भी नहीं बनता था और ना ही अपने माँ बाप के साथ रहती थी। और ये अलग रह के अपने बेटी के साथ रह के और ये यही अयासिया करती थी। और साहिल के साथ मिलके ये नशा के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर के और उस पे सीमेंट डाल के जमा दिया और एक रूम में डाल दिया। ये सब करते हुए जो मुस्कान और सौरव की जो बेटी थी 6 साल की, उन्होंने देख लिया था, उस बच्ची ने देख लिया। तो यहाँ पे मुस्कान ले जाके वो अपने माँ के पास छोड़ के और ये साहिल के साथ मनाली चली गई घूमने। जी हाँ, अपने पति की हत्या करने के बाद, 15 टुकड़े करने के बाद कोई औरत कैसे घूमने जा सकती है, कैसे खुल के एंजॉय कर सकती है। ये लोग मनाली गए, वहाँ पे साहिल का बर्थडे था, वो लोग उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। कम से कम 1 हफ्ते तक ये लोग
उधर ही घूमते रहे और भटकते रहे। ये लोग कैब बुक किए थे, कैब 54,000 में इन लोगों ने बुक किया था कि 8 दिन के लिए। कैब वाले ने 54,000 रुपया लिया था और इन लोगों को घुमा रहा था वहाँ पे ये लोग खुल के एंजॉय किया। आप लोग वीडियो भी देख पा रहे होंगे। मुस्कान ने सौरव का मोबाइल ले रखा था और सौरव के मोबाइल से उनके माँ बाप से, उनके भाइयों से ऐसे चैट कर रही थी जैसे कि सौरव ही कर रहा है और सौरव जिंदा है। बल्कि यहाँ पे क्या था कि सौरव को तो ये लोग ड्रम में डाल दिए थे पहले ही मार। फिर यहाँ पे सौरव का भाई था, उनको डाउट हुआ कि आखिर ये क्या चल रहा है। जब सौरव जिंदा है तो फिर आखिर वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है, या फिर वो हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, या हमसे बात क्यों नहीं कर रहा था। ये सब जानने के लिए वो मुस्कान जहाँ पे रेंट पे रह रही थी वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि वहाँ पे सौरव तो था ही नहीं। और ये सब चीज़ें जब वहाँ पे देवर जब उसका पहुँचा मुस्कान का, जब सौरव का भाई पहुँचा तो क्या था कि मुस्कान घबरा गई और घबराहट में वो दौड़ती हुई अपने माँ के पास गई। माँ के पास उसने जिक्र किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं ये वो, मतलब कि बहुत सारी कहानियाँ बनाई। उसके बाद उसकी माँ ने उसको बहला फुसला के उससे सारे राज उगलवाए। उसके बाद उनकी माँ और उनके बाप ने पुलिस के हवाले कर दिया। आज वो लोग पुलिस के कैद में हैं और आखिर जिनका बेटा जाना था वो तो चला गया। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे ऐसे मानसिकता वाले औरतों के लिए? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और ऐसे ही ढेर सारे और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।